स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी है कि म्यांमार में शायद टुकड़ों में बढ़ जाएगा म्यांमार। बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा कि रोकेगा कौन? फेंसिंग आपकी हुई नहीं है, असम राइफल की फुल यूनिट्स आपके पास है नहीं, जो यूनिट वहां पर थी 3 से 4 यूनिट को आपने जम्मू कश्मीर भेज दिया, पूरा बॉर्डर आपका खुला पड़ा है। NSA डवाल वहां पे गए हैं जायजा लेने के लिए। ओके। और अगर को लगेगा कि रोकने के लिए एडिशनल BSF की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे। थैंक यू सर। मेरे पास 2 बड़े अहम इशू हैं सर जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। पहला इशू तो NSA अजीत डोभाल सर को लेकर है, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पे पहुंचे हैं और खबरें हैं कि कुछ बड़ा म्यांमार की सीमा पर हो सकता है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का मिजोरम में पहुंचना, अब NSA अजीत डोभाल का पहुंचना, इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री लाडू होमा की तरफ से कुकी और चीन की एक बड़ी मीटिंग बुलानी, एक पीस एग्रीमेंट उनके बीच साइन कराना, कुकी जो लैंड की एक अलग से मांग, इस बीच NSA डोभाल म्यांमार बॉर्डर पर। तो क्या कुछ चल रहा है सर, कुछ हम समझ पाएंगे? राजेश जी, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी सीमाओं के उस पार जब भी इंस्टेबिलिटी होती है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जिससे आपको एक खतरा नजर आता है, क्योंकि हमने इसको देखा था कि आपने अराकान आर्मी का ऑपरेशन रखिन स्टेट में देखा है कि रखिन स्टेट पूरा अभी कैप्चर हो चुका है अराकान आर्मी से, और उससे बांग्लादेश में एक सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि रोहिंग्यास को पुश कर दिया है और वो बांग्लादेश के अंदर आ गए रेफ्यूजीज बन के। अब भारत का ये एक्चुअली कंसर्न है कि मिजोरम का बॉर्डर और मणिपुर का बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर के उस पार आपका चिन स्टेट है, और रखिन स्टेट और चिन स्टेट आपके साथ साथ होते हैं। और चिन स्टेट में वही सिचुएशन पैदा हो रही है जो रखिन स्टेट में कुछ महीने पहले पैदा हुई थी। और भारत नहीं चाहता है कि जो आज बांग्लादेश के साथ हो रहा है, जो रेफ्यूजीज का और ये इन्फ्लक्स हो रहा है और इलीगल माइग्रेशन या आप जो भी इसका नाम दें, वो भारत मणिपुर में ऑलरेडी झेल रहा है जी। क्योंकि मणिपुर में 10,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग पिछले 1 साल में घुस आए हैं, जहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मणिपुर में पैदा हो रही है। अब और अगर ये लोग आ जाएंगे अंदर तो आप समझ सकते हैं कि एक इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कुकीज ऑलरेडी मैतीज और कुकीज के बीच में प्रॉब्लम हो रही है मणिपुर में, और इस वजह से हो रही है क्योंकि जो भी हथियार की स्मगलिंग हो रही है वो बाहर से भी हथियार अंदर आ रहे हैं, ड्रग्स की भी हो रही है, नेक्सस है ड्रग्स का। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए आपने देखा कि होम मिनिस्टर गए, देखिए होम मिनिस्टर और NSA उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो ऐसा अपना दौरा करेंगे। कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आई होंगी वहां से जिसमें एक इमीडिएट एक्शन करने की जरूरत है, एक बॉर्डर को सील करने की जरूरत है, एडिशनल फोर्सेस को वहां पे भेजने की जरूरत है, क्योंकि आप ओवरनाइट वहां पे फेंसिंग नहीं बना सकते जी। और आपकी जो फेंसिंग है 10-12% है, और वहां पे ऐसे इतने एरियाज हैं जहां पे आप फेंसिंग कर ही नहीं पाएंगे। जी। जो लोग वहां पे जो डिप्लॉय हैं, अगर आप उनसे पूछिए तो आपको एक इंफॉर्मेशन साफ आती है कि कुछ एरियाज हैं और काफी एरियाज हैं ऐसे बॉर्डर में जहां फेंसिंग नहीं हो सकती। दूसरा, जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम थी FMR, जो पहले 16 किलोमीटर का था, उसके बाद 10 किलोमीटर कर दिया, आज इसको बंद कर दिया है। जो मेरी अभी जानकारी है, अभी जो मैं तो मीडिया से न्यूज ले रहा हूं, तो जो ये जानकारी आ रही है कि अभी ये आपका FMR भी बंद हो गया। तो इसकी वजह क्या है, FMR को क्यों बंद किया है?
चाहे ये बेसिकली टेम्परेरी मेजर ही हो और फिर इसका सिक्योरिटी का ओवरव्यू लिया जाएगा। ये इसलिए बंद किया है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि सीमा के उस पार से इस पार ये लोग अंदर घुस आए। बिकॉज जो सिचुएशन बड़ी मुश्किल से अभी मणिपुर में स्टेबलाइज हुई है, जी अब आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मणिपुर में हमको ऐसी वारदात नहीं आ रही है सामने जहां पे ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट ये मेंटेन करना चाहती है कि आने वाले वक्त में भी ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो कि मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क जाए। और बहुत जरूरी है, एक पहलू तो ये है कि आप अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट सही करें। जी दूसरा पहलू ये है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी दूसरे सारी अपनी कम्युनिटीज के बीच में। आपको एक माहौल पैदा करना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मलसी को वापस लेके आए। तो ठीक है फिलहाल जो मुझे लगता है ये एक बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू है, क्योंकि मिजोरम में आपने सुना था कि जितने भी रेबल ग्रुप्स हैं चिन कुकी के, जी इनको मिलाया जा रहा है। और ओ, क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि अगले साल म्यांमार में इलेक्शंस है और ये चाहते हैं कि मिलिट्री जनता दोबारा से नहीं आए। जी और इसीलिए ये रेबल्स को एकजुट किया जा रहा है। मिजोरम भी इसमें उसका चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है कि इनको ज्यादा मजबूत किया जाए कि हम वहां पे एक मिलिट्री जनता को आने से रोक सके। ठीक और है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी है कि म्यांमार में शायद टुकड़ों में बढ़ जाएगा म्यांमार, ओके क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे अलग अलग रेबल्स अपना काम कर रहे हैं और एक नो ब्रदरहुड अलायंस, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ब्रदरहुड अलायंस, इस टाइप के अलायंसेस आ रहे हैं। और चाइना का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। एग्री और अभी यूनाइटेड स्टेट्स भी दिलचस्पी दिखा रहा है इस एरिया में। और आपने देखा होगा कि कुछ मीटिंग्स रेबल्स की, उनका वॉशिंगटन में भी हेडक्वार्टर है ओके और वहां पे मीटिंग्स हो रही है। तो हम सब जब इसका पूरा एनालिसिस अपना देखें तो भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उस तरफ से इस तरफ लेकिन रोकेगा वो। कौन सर? बस देखिए मैं बड़ा बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा कि रोकेगा कौन? फेंसिंग आपकी हुई नहीं है, असम राइफल की फुल यूनिट्स आपके पास है नहीं, जो यूनिट वहां पर थी 3 से 4 यूनिट को आपने जम्मू कश्मीर भेज दिया, पूरा बॉर्डर आपका खुला पड़ा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोग आए और ट्रेनिंग देकर चले गए। तो फिर अब रोकेगा कौन सर? एनएसए अजीत डोभाल तो अकेले रोक नहीं पाएंगे, रातों रात इतनी भर्तियां भी नहीं हो सकती हैं सर। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी एनएसए डवाल वहां पे गए हैं जायजा लेने के लिए। ओके और अगर को लगेगा कि रोकने के लिए एडिशनल बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। बिकॉज बेसिकली वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन का रिव्यू लेना इसको चाहते हैं। लोकल कमांडर्स की वहाँ ब्रीफिंग्स होंगी, बातचीत होंगी, रिकॉनेसेंस करेंगे, एरियल भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या एरियाज हैं जहाँ से ये लोग अंदर आ सकते हैं। और कोशिश की जाएगी उनको प्लग करने के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वेलेंस के सेंसर और डिवाइसेस, जी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कराई जाएगी। ये सारे जरिए हैं एक सरकार के पास वहां पे लगाने के लिए। और जब ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो सरकार अपना रिव्यू करके उसके बाद, अभी आप देखेंगे आगे एक बार ये अजीत डोभाल आएंगे वहां से, होम मिनिस्टर के साथ अपना डिस्कशंस होंगे, फौज के साथ डिस्कशंस होंगे और उसके बाद कोई ना कोई कॉन्क्रीट मेजर्स मुझे लगता है लिए जाए।